ओप्पो अपना दो न्यू स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है ओप्पो रेनो 4 और ओप्पो रेनो 4 प्रो। तो कब है रिलीज डेट, कितना प्राइस है, कौन कौन एस्पेक्ट्स दिया हुआ है, क्या क्या फीचर और कितने प्राइस पॉइंट में हो सकता है इंडिया में रिलीज और कितना प्राइस रखा गया है इंडिया के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि आप सब जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को आगे बढ़ाना है, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम को हो सके तो जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ओप्पो रेनो की बात करूँ तो ओप्पो रेनो कई सीरीज से चला रहा है। ओप्पो रेनो 3 प्रो, अब उसके बाद ओप्पो रेनो 4 भी आने वाला है इंडिया में। तो मैं दो फ़ोन का स्पेक्स आपको बताने वाला हूँ। पहले ओप्पो रेनो 4 का स्पेक्स बता लेता हूँ। अगर डिज़ाइन कलर की बात करूँ तो और डिज़ाइन की बात करूँ तो दोनों यूनिक दिया गया है। और कलर की बात कर लेता हूँ दोनों फ़ोन की, तो लाइट पिंक, लाइट ब्लू और ब्लैक और वाइट कलर में आपको ये फ़ोन देखने को मिलता है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा इस फ़ोन में देखने को मिलता है, यूनिक डिज़ाइन है और काफ़ी बड़ा भी डिस्प्ले लगता है। और 3 कैमरा का सेटअप दिया हुआ है इस फ़ोन में। वहीं मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर डिज़ाइन से, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। ग्लास बैक है, काफ़ी अच्छा कलर, काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप हमें देखने में लगा, यूनिक डिज़ाइन दिया गया है। और मैं बात कर लूँ अब इस फ़ोन का डिस्प्ले से, तो इस फ़ोन की अगर डिस्प्ले से बात करूँ तो 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ ये फ़ोन आता है। और सुपर एमोलेड पैनल मतलब कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको डिस्प्ले पर ही मिल जाएगा। तो डिस्प्ले 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, डिस्प्ले यूनिक लगता है। वहीं मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर बैटरी की, तो 4000 mAh का बैटरी दिया हुआ है। 65 वाट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको चार्जर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है बॉक्स के साथ ही। अगर वहीं बात कर लूँ अगर प्रोसेसर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्रोसेसर है ये फ़ोन के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, प्रोसेसर तगड़ा दिया हुआ है इस फ़ोन में। वहीं मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर कैमरा की, तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, जो कि प्राइमरी सेंसर है। और दूसरा 8 मेगापिक्सल का जो कि वाइड एंगल लेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसर के साथ ये कैमरा सेटअप आता है। और मैं ओप्पो रेनो 4 की बात करूँ तो इसमें हमें 32 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि सिंगल कैमरा है पंच होल का, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है ये फ़ोन। और मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर कुछ सॉफ्टवेयर की, तो ये एंड्रॉयड 10 पर वर्क करता है और इसमें कलर OS 7 का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस फ़ोन की अगर मैं बात कर लूँ स्टोरेज रैम की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, और हो सकता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। और लास्ट में इसकी प्राइस की बात करूँ तो हो सकता है 35,000 से अंदर में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो। अब मैं बात कर लूँ ओप्पो रेनो 4 प्रो को, तो कोई भी फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है, बस दो चीज़ में फ़र्क है। डिस्प्ले सेम है, डिस्प्ले सेम नहीं, डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.53 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है, 3D कर्व उसी तरह। लेकिन इसमें अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो पंच होल डुअल कैमरा के साथ आता है, यानी कि 32 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल सेटअप के साथ आता है सेल्फी कैमरा। मैं बात कर लूँ प्रोसेसर सेम, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, जो कि 5G को सपोर्ट करता है। दोनों ही फ़ोन 5G में मिलता है आप सबको। और मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर कैमरा की, तो इस कैमरा में कुछ चेंज किया गया है। इसमें 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा मिलता है रेयर में, और 13 मेगापिक्सल का कुछ लो लाइट सेंसर है, और कुछ 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया है। डेप्थ सेंसर आपको 48 ही मेगापिक्सल में सपोर्ट करेगा, जो कि नया डिज़ाइन और नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है ओप्पो लेके। और मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की अगर बैटरी की, तो बैटरी सेम है, 4000 mAh का 65 वाट का फास्ट चार्जर है। और सॉफ्टवेयर और सेम ये दोनों फ़ोन में, यानी कि एंड्रॉयड 10 और कलर OS 7 को सपोर्ट करता है। प्राइस बात कर लूँ, ये सिर्फ 40,000 के अंदर में ये ओप्पो रेनो 4 प्रो आएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, इंतजार रहेगा इस फ़ोन का कब इंडिया में लॉन्च होता है। और लॉन्च डेट में बता दो, कुछ लीक से पता चला है कि जून तक में लॉन्च हो जाएगा, लास्ट जून तक में हो सकता है इंडिया में लॉन्च। वहीं मैं बात कर लूँ इस फ़ोन की, दोनों फ़ोन के सेंसर की, तो आपको डिस्प्ले पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और इसमें बात करूँ Type-C मिलता है आप सबको, ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है, और सब कुछ तो आपको मिलता है ही सेंसर में, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें। बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बाय।